हेलो दोस्तों, यूपी न्यूज़ 42 में आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस ज़िले, शहर या गांव से हैं। यूपी में अगले 3 दिन झमाझम बारिश के आसार, इन जिलों में अलर्ट जारी। यूपी में बीते दिनों कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन बारिश के आसार हैं। प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया समेत अन्य जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अफसरों की उदासीनता की शिकायतों के बाद सांसदों और विधायकों से मिले सीएम योगी, परियोजनाओं पर लिया सुझाव। सीएम योगी ने अफसरों और नेताओं के बीच सामंजस्य न होने के कारण रविवार को विकास परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले बैठक की। इसमें झांसी, कानपुर और चित्रकूट डिवीजन के अफसर व एमपी एमएलए शामिल हुए। परियोजनाओं को अलग रूप देने से पहले जनप्रतिनिधियों के साथ रखे गए इस मंडलवार संवाद का विचार पिछली बैठकों से लिया गया था। पीएनबी खाता धारक 8 अगस्त तक करा ले केवाईसी, नहीं कराने पर खाते से लेन देन करने में आ सकती है परेशानी। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो जल्द ही केवाईसी करा लें। ऐसा नहीं कराने पर आपको खाते से ट्रांजैक्शन लेन देन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को 8 अगस्त तक अपना केवाईसी कराने को कहा है। इसके अलावा आप बैंक ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर भी इसकी जानकारी दी है। अगस्त से 3000 पेंशन मिलना शुरू। वृद्धा, विधवा, विकलांग सभी को मिलेगा इसका लाभ। इस बार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 1 अगस्त से पहले के पात्र वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन मिलने लगेगी। ये फैसला आने वाले तिमाही के लिए मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। किसानों के लिए खुशी की लहर। पीएम किसान की 20वीं किस्त हो सकती है इस हफ्ते जारी। अगर आप भी पीएम किसान की अगली किस्त को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि रक्षाबंधन के पहले यानी अगस्त के प्रथम सप्ताह तक ये 20वीं किस्त जारी करने की संभावना है। हालांकि सरकार ने 20वीं किस्त को लेकर अभी कोई सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए संभावना है कि अगस्त 2025 के पहले सप्ताह तक ये किस्त किसानों के खाते में आ सकती है। मुरादाबाद में सचिव की पिटाई के बाद शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, ध्वस्त किए गए कई अवैध निर्माण। मुरादाबाद में भाजपा विधायक रितेश गुप्ता और मंडी समिति सचिव संजीव कुमार के बीच मारपीट के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। हर्ड विधायक की सिफारिश वाले आड़ती का अतिक्रमण सबसे पहले तोड़ा गया। कार्रवाई के बाद भाजपा नेताओं ने डीएम से मिलकर इसे गलत बताया। आरती हड़ताल पर जा सकते हैं। सचिव ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है। यूपी में खाद किल्लत पर कृषि मंत्री की कंपनियों को कड़ी चेतावनी। बोले अब एक्शन होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कम खाद आपूर्ति किए जाने की वजह से ही किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। किर्भकों ने अभी तक 36%, इफ्को ने 55%, आरपीएफ ने 63% और आईपीएल ने केवल 8% खाद की आपूर्ति की है। यूपी के इस जिले में 1,93,000 लोगों के राशन पर ग्रहण कार्ड धारकों को भारी पड़ सकती है ये भूल। हाथरस में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। 1.93 लाख से अधिक यूनिट की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, जिसे भी राशन से वंचित
हो सकते हैं। अंतिम तिथि 3 अगस्त है। सर्वर पर लोड पड़ने के कारण ई-केवाईसी का काम बाधित है। कार्ड धारक देश के किसी भी शहर में ई-केवाईसी करा सकते हैं। राकेश टिकैत ने बिहार में एसआईआर का किया समर्थन। मायावती को बताया यूपी की नंबर 1 मुख्यमंत्री। पश्चिमी यूपी में अपनी अलग धाक रखने वाले किसान नेता राकेश टिकैत मंगलवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने सुल्तानपुर पहुंचे, जहां से निकलने के बाद वो लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर का समर्थन करते हुए यूपी की पूर्व सीएम मायावती को नंबर 1 सीएम बताया। पीएम मोदी और सीएम योगी पर टिप्पणी कर फंसे अलीगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर। पीएम मोदी और सीएम योगी पर टिप्पणी करने अलीगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर फंस गए हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य ने असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ जांच बिठा दी है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। यूपी में चकबंदी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। इस व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे ऑनलाइन करने का फैसला किया है। एक विशेष पोर्टल के माध्यम से चकबंदी से जुड़े सभी कार्य आसानी से किए जा सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना कम होगी। एआई और ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। मनसा देवी मंदिर हादसे को लेकर हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र डोवल ने बताया कि मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई है। रात में क्यों उड़ रहे ड्रोन, सामने आई असलियत। डीआईजी ने जो वजह बताई उसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। मेरठ समेत आसपास के जिलों में रात के समय ड्रोन उड़ते देखे जा रहे थे। दहशत के कारण कई लोग रात भर पहरा भी देने लगे थे। कई जगह ड्रोन पर फायर करने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इन ड्रोन की असलियत सामने आ चुकी है। यूपी में बैंक बंदी। अगस्त में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक। इन तारीखों को रहेगी छुट्टियां, निपटा लें अपना जरूरी काम। अगस्त माह में बैंकिंग कार्य से जुड़े ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस महीने कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें रविवार, शनिवार व त्योहारों की छुट्टियां भी शामिल हैं। ऐसे में यदि किसी ग्राहक को कैश ट्रांजैक्शन, चेक क्लियरिंग, ऋण प्रक्रिया या अन्य बैंकिंग सेवा की आवश्यकता हो तो वो समय से पहले ही अपना काम पूरा करा लें। लखनऊ के प्राइमरी स्कूल का हाल। तिरपाल के नीचे पढ़ाई, ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन। लखनऊ के प्राइमरी स्कूल महिपत मऊ में तिरपाल के नीचे कक्षाएं चल रही हैं। स्कूल का भवन करीब 10 वर्ष से जर्जर हो रहा है। साथ ही स्कूल के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गई है। शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। यूपी न्यूज़ 42।